तरक्की की नई सरहदें खोलने के लिए सऊदी अरब में बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर शरीक। खुशहाली की कुंजी के मौजू पर होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी हुकूमती वफ़द समेत आलमी रहनुमा, सरमायाकार और मुआशी माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में आज शुरू होने वाली FII-9 कॉन्फ्रेंस 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। सऊदीया पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तक़बाल। सऊदी क़यादत से मुलाकातों में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इंसानी वसाइल के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल की उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोई इब्नुल हुसैन से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के फरोग, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने उर्दनी मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जनरल हेडक्वार्टर्स ओमान आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन के फरोग का आज़म। दोनों मुमालिक का फौजी ताउन और मुश्तरका तरबियती सरगर्मियां बढ़ाने पर इत्तफाक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस से मुलाकात। बांग्लादेश के नेवल, एयर और आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन के सरबराहान से अलग अलग मुलाकातों में इलाकाई और आलमी सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बांग्लादेश का बाहमी एहतराम और खुद मुख्तारी की बुनियाद पर ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में इस्तंबुल मुज़ाकरात का तीसरा दौर। मुज़ाकराती नशिस्त में सालिस ममालिक के नुमाइंदे भी मौजूद। पाकिस्तान ने हतमी मौक़िफ़ अफगान तालिबान के सामने रख दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का फितनल खवारिज के खिलाफ ठोस मौक़िफ़ से पीछे ना हटने का फैसला। अफगान तालिबान की तरफ से दहशत गर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं। अफगान तालिबान का तहरीरी वादे से गुरेज। सूरत हाल मजीद पेचीदा। अफगान तालिबान के दलाल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। पाकिस्तान के मुतालबात वाज़े शवाहिद पर मबनी और तनाज़े का हकीकी हल हैं। अफगान तालिबान की अदम संजीदगी और अदम ताउन मेज़बान पर भी वाज़े। सालिस ममालिक की मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए अफगान तालिबान को समझाने की कोशिश। गुज़श्ता रोज़ पाक अफगान तालिबान के इस्तंबुल मुज़ाकरात का दूसरा दौर तकरीबन 13 घंटे जारी रहा। इस्तंबुल मुज़ाकरात में अफगान तालिबान की हट धर्मी रुकावट बन गई। तालिबान वफ़द के मनफी रवैये से मुज़ाकरात तातुल का शिकार होने के खदशात बढ़ गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक तालिबान वफ़द शुरू से ही मुज़ाकरात को संजीदगी से नहीं ले रहा। तालिबान वफ़द मुसलसल अपने भारतीय आकाओं से हिदायत लेता रहा है। भारतीय सरपरस्तों की तर्ज पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम दूसरों पर डालने की पॉलिसी अपनाई। अफगान रजीम के इस रवैये के साथ मुज़ाकरात का नाकाम होना खारिज-उज़्ज़मकान नहीं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इब्तदा से वाज़े रहा है। तालिबान रजीम TTP की सरपरस्ती ख़त्म करे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने का मुतालबा। किसी को जायज काम के लिए ख्वारी उठानी पड़ती है, तकलीफ उठानी पड़ती है, तो ये गवर्नमेंट का एब्सोल्यूट फेलियर। मेरी ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कि अपने जो एक गिवन टाइमलाइन है उसके अंदर केस को प्रोसेस करके उसको आगे फॉरवर्ड करें। कहीं भी कोई जीरो लैग होना चाहिए, जीरो लैग। पंजाब में साइबर क्राइम सेल के क़याम का असूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अमन अमान के हवाले से इजलास से खिताब में कहा कि अमन अमान की बेहतरी के लिए टाइमलाइन के अंदर इक़दामात उठाए जाएं। हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। अवाम की शिकायत काबिल कबूल नहीं होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे की 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफा मुकर्रर करने का भी फैसला। वज़ीर आला का कहना है कि इमाम मस्जिद काबिल एहतराम हस्ती है। चंदा जमा करके अदायगी करना गैर मुनासिब है। मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के प्रोजेक्ट सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की हिदायत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान को आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली पर एतमाद में लिया। मुलाकात में नई कानून साजी और पार्लिमानी सतह पर ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। मुल्की इस्तेहकाम, मईशत और इंतखाबी इस्लाहात पर भी बातचीत की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने अफगानिस्तान के साथ मामलात को अफहाम व तफहीम से हल करने पर
जोर दिया। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से नून लीगी वफ्द की ऐवान सदर में मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का मामला खुश असलूबी से तय पाने का इम्कान। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का ऐलान करेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कल पेश करने का फैसला। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप के 5 अरकान ने पीपी की हिमायत कर दी। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के 4 अरकान का भी पीपल्स पार्टी का साथ देने का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक भी डट गए, कहते हैं अदम एतमाद जमहूरियत का हुस्न है, नंबर गेम पूरी है तो तहरीक क्यों नहीं लाते, वो असम्बली तहलील करने का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। मजीद कहा कि जब तक मेरे पास कलम का इख्तियार है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूँगा। बतौर वज़ीर आज़म ख़जाना भरा खाली नहीं किया, मेरे चेहरे पर कोई नदामत दिखाई नहीं देगी, मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। चौधरी इनवारुल हक ने कहा वो जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात कौम के सामने रखेंगे। महंगाई के खतरे के पेश नजर शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ने मालियाती पॉलिसी बयान जारी कर दिया। सितंबर में महंगाई 5.6% पर पहुंच गई। माशी सरगर्मियों में तेजी के बायस महंगाई में इजाफे का खदशा है, इसीलिए शरह सूद को मुस्तहकम रखा गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल जीडीपी ग्रोथ 3.25 से 4.25% रहेगी। 50 करोड़ डॉलर के यूरो बॉन्ड की अदायगी के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल में रहा। तबाहकुन सैलाब के बावजूद खरीफ की पैदावार में कमी का अंदेशा नहीं। फ्यूचर मार्केट की सेटलमेंट के बाद स्टॉक मार्केट में फरोख्त का दबाव। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही 1140 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 1,62,164 पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारों को 113 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तिजारती लेन देन 1 अरब शेयर्स रहा। कारोबारी सौदे 34 अरब 82 करोड़ रुपए में तह पाए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,701 अरब रुपए पर आ गई। गोल्ड मार्केट में भी मंदी रही। 1 तोला सोना 3300 रुपए सस्ता हो गया। 1 तोला सोना 4,30,362 रुपए में फरोख्त हुआ। सिंध में अब ट्रैफिक खिलाफ वर्जियां खुदकार तौर पर रिकॉर्ड होंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि तब्दीली के सफर का आगाज कराची से कर रहे हैं। निजाम को मरहलावार सिंध भर में वुसअत दी जाएगी। जदीद ई टैगिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जानिबदारी का खात्मा होगा। हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। असलहा फेंकने का ये मतलब नहीं, माफी मिल गई। एसपी अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। आज या कल जारी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने खुदकुशी, हादसाती मौत और कत्ल के पहलुओं पर तहकीकात की। एसपी अदील अकबर 2023 से डिप्रेशन का शिकार थे। आईजी बलूचिस्तान अब्दुल खालिक ने अदील अकबर की ACR मनफी तैयार की। एक और अफसर ने अदील अकबर के खिलाफ स्पेशल रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट महकमे की बजाय इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भिजवा दी गई। SP के ऑपरेटर और ड्राइवर के बयानात में किसी किस्म का तजाद नहीं पाया गया। कराची में निजी न्यूज़ चैनल के सहाफ़ी पर कातलाना हमले के मुलजिम पकड़े गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुलजिमान का ताल्लुक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम से है। गिरफ्तार मुलजिमान में जलाल जैदी, शहाब, एहसन और फराज शामिल हैं। वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुलजिमान आला तालीम याफ्ता हैं और बैरून मुल्क से तरबियत याफ्ता हैं। इनके साथियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर गुज़िश्ता माह कातलाना हमले में शदीद जख्मी हुए और 1 हफ्ते बाद दम तोड़ गए थे।